हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, लर्निंग पॉइंट चैनल बनाने का मकसद आप तक एजुकेशन पहुंचाना है, आप तक नॉलेज पहुंचाना है, इल्म पहुंचाना है। दोस्तों, जितना नॉलेज जितना इल्म मेरे पास होगा मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले हम इंग्लिश पर फोकस करते हैं कि कैसे हम इंग्लिश सीख सकते हैं, कैसे हम इंग्लिश बोल सकते हैं। इस पर हमारा सबसे पहला मेन फोकस हमारा यही होगा। हाउ वी कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ वी कैन लर्न इंग्लिश, ये हमारा मेन मकसद होगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यहाँ पर लिखता हूँ मैं स्किल्स ऑफ एनी लैंग्वेज। स्किल्स ऑफ एनी लैंग्वेज। दोस्तों, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, कोई भी ज़ुबान सीखने के लिए हमें बुनियादी कुछ स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। बुनियादी कुछ मेन जो चीज़ें होंगी उनको सीखना होगा, मेन स्किल्स होंगे उनको जब हम सीखेंगे तो इंग्लिश नहीं कोई भी लैंग्वेज हम आसानी से सीख सकेंगे। लाइक अरबी लैंग्वेज हो, चाइनीज़ हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, हम बहुत ही आसानी से सीख सकेंगे। तो हमारे पास ऐसे कौन से स्किल्स हैं, कौन से स्किल्स हमें सीखना चाहिए जिससे हम कोई भी लैंग्वेज आसानी से सीख सकेंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वन बाय वन करके। यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 4 मेन स्किल्स हैं। सबसे पहला है हमारे पास दोस्तों रीडिंग। जब हम रीडिंग करते हैं, जब हमें रीड करना आता हो तो हम उस लैंग्वेज को बहुत ही आसानी से समझ सकेंगे, बहुत ही आसानी से वो ज़ुबान हम सीख सकेंगे। नंबर 2 पे आता है दोस्तों राइटिंग। जब हमें राइटिंग करना आता है तो हमें वो ज़ुबान समझने में बहुत ही आसानी होगी। तीसरा है लिसनिंग। जब आप सुन सकते हो तो वो ज़ुबान सुन सकते हो, अंडरस्टैंड भी करते हो साथ साथ, तो आप बहुत ही आसानी से वो ज़ुबान पूरी तरह समझ सीख सकोगे। और चौथा मेन जो स्किल है दोस्तों आपके पास वो ये है कि स्पीक। जब आपको नहीं भी आता है तो आप बोलोगे। जब ज़्यादा आप बोलोगे, जितना आपकी स्पीकिंग पावर स्ट्रेंथ मजबूत होगी ना, तो आप वो ज़ुबान बहुत ही आसानी से सीख सकोगे। तो यहाँ पर मैं वन बाय वन लिखता भी हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए सबसे पहला जो हमारे पास स्किल है वो क्या है? रीडिंग। दोस्तों, ये स्किल है, जब आपके पास रीडिंग आपके पास होगी तो आपको ज़ुबान समझने में बहुत ही आसानी होगी। नंबर 2 आता है राइटिंग। राइटिंग, अगर आपको राइटिंग करना भी आता है तो आप बहुत ही जल्द कुछ ही दिनों में वो ज़ुबान सीख सकेंगे। नंबर 3 दोस्तों आपके पास आता है लिसनिंग। यहाँ पर गौर करेगा दोस्तों, लिसनिंग। अब मैं बोल रहा हूँ, आप सुन तो रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको सुनाई तो दे रहा है, लेकिन यहाँ पर मेन बात ये है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ आती है या नहीं आती है। अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं फिर तो समझो आपको ज़ुबान आती है, अगर थोड़ी बहुत रहती है तो वो बहुत जल्द आप सीख सकोगे। तो यहाँ पर लिसनिंग की जगह मैं यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करूँगा तो भी गलत नहीं होगा। तो चीज़ को अंडरस्टैंड करना भी मस्ट होता है। और नंबर 4 पर जो चीज़ है, जो स्किल है वो है स्पीकिंग। दोस्तों, जब आपकी स्पीकिंग होगी ना, स्पीकिंग जब आप करोगे तो आप वो ज़ुबान बहुत जल्द सीख जाओगे। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप बोलते जाओगे तो बहुत जल्द आप वो ज़ुबान सीख सकोगे। तो दोस्तों, ये है वो 4 मेन बेसिक स्किल्स जिससे आप कोई भी ज़ुबान सीख सकते हो, कोई भी ज़ुबान आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। अब दोस्तों, हमारा मेन टारगेट, मेन फोकस हमारा इंग्लिश के ऊपर है कि हम इंग्लिश कैसे सीख रहे हैं, इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, ये है। तो यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ स्किल्स ऑफ एनी लैंग्वेज की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश, स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज। ये स्किल्स किसी भी जुबान को सीखने के लिए यही 4 स्किल्स हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर इंग्लिश सीख रहे हैं तो हम इंग्लिश की बात करेंगे। स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के जो स्किल्स हैं उसके लिए भी यही 4 स्किल्स हैं। ये रीडिंग, राइटिंग, लिस्टिंग, स्पीकिंग जब आपके पास होगी तो आप इंग्लिश बहुत आसानी से सीख सकोगे। अब दोस्तों, ये थे मैं इंग्लिश लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज के स्किल्स थे। तो हमने जब इंग्लिश सीखना है तो हम इंग्लिश की बात करेंगे।
ये इंग्लिश लैंग्वेज के स्किल्स थे। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। इसके अलावा स्किल्स के अलावा भी हमें और क्या क्या करना होगा। तो दोस्तों इसके लिए हमें ये करना होगा कि हमें इंग्लिश ग्रामर को हमें बुनियाद से पढ़ना होगा सही तरह से। जब हमारी इंग्लिश ग्रामर मजबूत होगी तो हमारी इंग्लिश मजबूत होगी। तो इंग्लिश ग्रामर क्या चीज़ है, ग्रामर की डेफिनेशन क्या है और इंग्लिश ग्रामर हमें क्यों पढ़ना ज़रूरी है इंग्लिश बोलने के लिए, वो भी मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि ग्रामर क्या है, व्हाट इज़ ग्रामर। ग्रामर ग्रामर क्या है और ये ग्रामर क्यों ज़रूरी है इंग्लिश सीखने के लिए। तो दोस्तों ग्रामर किसी भी ज़ुबान को सीखने के, किसी भी ज़ुबान के कवायद व ज़वाबित को सीखने का नाम ग्रामर है। ये भी बोल सकते हैं किसी भी ग्रामर किसी भी ज़ुबान को सीखने का नाम है, कि ग्रामर किसी भी ज़ुबान को सीखने का एक ज़रिया है भी बोल सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सिंपल डेफिनेशन लिखूँगा, ग्रामर इज द नेम ऑफ रूल ऑफ एनी लैंग्वेज। ग्रामर किसी भी ज़ुबान को सीखने के कवायद व ज़वाबित का नाम है। ग्रामर इज द name of rule of any language। ग्रामर इज द नेम ऑफ रूल ऑफ एनी लैंग्वेज। ग्रामर किसी भी ज़ुबान के कवायद व ज़वाबित को सीखने का नाम ग्रामर है। दोस्तों इसी छोटी सी डिफिनीशन में आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं कि ग्रामर सीखना क्यों ज़रूरी है। अब हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश सीखने के लिए जो कवायद व ज़वाबित होंगे, जो रूल ऑफ रेगुलेशन होंगे, उनको जब हम सीख रहे हैं इंग्लिश सीखने के लिए, तो वो जो रूल ऑफ रेगुलेशन है, जो कवायद व ज़वाबित है, वो तो ग्रामर है, उसको ग्रामर बोलते हैं। अब सपोज हम उर्दू सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें उर्दू ग्रामर है, ठीक है, उर्दू ग्रामर को हमें पढ़ना होगा। और इसी तरह अगर अब हमें इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश सीखने के जो रूल होंगे, जो कवायद व ज़वाबित होंगे, उसका नाम ग्रामर है। सिंपल डेफिनेशन यही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको इंट्रोड्यूस कराना था अपने चैनल के हवाले से, चैनल के मकसद के हवाले से। तो दोस्तों चैनल का मकसद ये है कि हमारे पास जितनी नॉलेज होगा, जितनी एजुकेशन होगा, आप तक पहुंचाना और आपके साथ शेयर करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने उसके अलावा आपको बताया कि किसी भी ज़ुबान को सीखने की क्या क्या स्किल्स हैं और ग्रामर क्यों ज़रूरी है, ग्रामर की डेफिनेशन क्या थी, ये आज हमने जान लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश ग्रामर को, चूँकि हमारा मकसद हम ये है कि सबसे पहले हम इंग्लिश को सीखना है, इंग्लिश को अपना इंग्लिश लैंग्वेज में बेहतरी लाना है। तो इसके लिए हमें इंग्लिश ग्रामर पढ़ना होगा। इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने के लिए हम इंशाल्लाह चूँकि हमारा मेन मकसद यही है कि हमने इंग्लिश सीखना है, तो इंग्लिश सीखने के लिए हमें इंग्लिश ग्रामर पढ़ना होगा। इंग्लिश ग्रामर को इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से, बुनियाद से। इंग्लिश ग्रामर में जो भी चीज़ें आती हैं, जैसा कि लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, टेंसेस हैं, एक्टिव वॉइस हैं, पैसिव वॉइस हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हैं, नरेशंस हैं, आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा भी इंग्लिश ग्रामर में जो भी चीज़ें आते हैं, एक एक 1 बाय 1 करके इंशाल्लाह हम डिटेल से, तफसील से, एग्जांपल्स के साथ, काइंड्स के साथ तफसील से पढ़ेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इससे ये होगा कि हमारे इंग्लिश में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में हम इंग्लिश बहुत जल्द सीख जाएंगे। तो दोस्तों अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया एक लेसन के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक अल्लाह ने निगहबान।